उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश जिसकी सीमाएं दो दो देशों से लगती हैं। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो नेपाल और चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां चीन और नेपाल दोनों के साथ कई बार बाउंड्री शेयरिंग को लेकर विवाद खड़ा होता है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पहाड़ों में पहुंचने में कई बार मशक्कत करनी पड़ती है, खास तौर पर सर्दियों में और मानसून के दौरान पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बावजूद उसके आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं सीमाओं की रक्षा के लिए। पूरी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड में आवाजाही की है और कैसे भारत की सरदर्द को बढ़ाने की एक बार कोशिश की है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के बाड़ाहोती क्षेत्र से एक खबर आ रही है। बाड़ाहोती क्षेत्र उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चमोली से नीति का जो क्षेत्र है वहां बाड़ाहोती और रिमखिम पोस्ट है। बाड़ाहाती वो क्षेत्र है जहां पर चीन के सैनिकों की घुसपैठ की खबरें पहले भी आई हैं और हाल फिलहाल के दिनों में चीन के 100 सैनिकों के बाड़ाहाती क्षेत्र में घुसपैठ की खबरों ने भारत सरकार को चेता दिया है। चीन के करीब 100 सैनिक कुछ घोड़ों में और कुछ लोग पैदल यहां पहुंचे। इस बात की जानकारी का आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारी या केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों के जरिए भारत सरकार तक ये जानकारी पहुंच चुकी है कि चीन के सैनिकों की आवाजाही इस क्षेत्र में लगातार होती रही है और अगस्त के महीने में भी इस तरीके की घुसपैठ होने की बात सामने आई है। हालांकि जिस समय भारत के सैनिकों ने वापस उस क्षेत्र पर जाने की कोशिश की तब तक चीन के सैनिक वापस पहुंच गए थे, लेकिन अपने मंसूबे, अपने इरादे चीन के सैनिकों ने जाहिर कर दिए और भारत सरकार को एक बार फिर से परेशान करने की कोशिश की है। उत्तराखंड का ये वो क्षेत्र है जहां पर चीन के सैनिकों की आवाजाही पहले भी दिखाई दी है। ये वो क्षेत्र है जहां पर हवाई सीमा का भी उल्लंघन चीन के सैनिकों ने, चीन के हेलीकॉप्टर्स ने, चीन के हवाई जहाज़ों ने किया है। उत्तराखंड में वास्तव में 3 जिले ऐसे हैं जहां बाउंड्री शेयर होती है चीन के साथ। पहले उत्तरकाशी क्षेत्र पड़ता है, फिर चमोली क्षेत्र पड़ता है और आखिर में पिथौरागढ़ क्षेत्र होता है जहां चीन के साथ भारत सीमा को साझा करता है। पिथौरागढ़ वो क्षेत्र है जहां पर चीन के साथ साथ नेपाल से भी बाउंड्री को शेयर किया जाता है। चीन और भारत के बीच में तनातनी कोई नई बात नहीं है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो लद्दाख हो और चाहे वो उत्तराखंड हो। यहाँ पर लगातार चीन के सैनिकों के साथ भारत के सैनिकों की झड़प लगातार होती रही है। वास्तव में चीन के साथ भारत करीब 3,500 किलोमीटर का जो सीमा है उसको शेयर करता है और अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की ही बात करते हैं तो 345 किलोमीटर की सीमा को भारत और चीन साझा करते हैं। चीन सीमा पर मुस्तैद रहते हैं हर वक्त आईटीबीपी के जवान और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों की मिलाकर कुल 70 से ज़्यादा आउटपोस्ट हैं। बॉर्डर आउटपोस्ट, बीओपीज इनको कहा जाता है। बाड़ाहोती आमतौर पर वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई देती है। भारत सरकार की ये परेशानी रही है कि चीन सीमा तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बेहद कठिन है और मानसून के दौरान उन रास्तों का टूट जाना एक बड़ी समस्या होता है। इसीलिए भारत सरकार ने ऑल वेदर रोड नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो खास तौर पर उत्तराखंड के क्षेत्र में चलाया जा रहा है और चीन सीमा को सीधे जोड़ेगा हाईवे। इस तरीके की तैयारी भारत सरकार कर रही है। इस हाईवे का निर्माण बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस हाईवे के निर्माण को लेकर कई गैर सरकारी संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने के बाद भारत सरकार को कोर्ट ने निर्देशित किया कि इस हाईवे की चौड़ाई को कम किया जाए, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जारी रखा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के अलावा जो रेल नेटवर्क है उसका भी विस्तार किया जा रहा है और ऑल वेदर रोड के साथ साथ जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय है वो चीन सीमा तक रेल लाइन बिछाने की कवायद में जुटा हुआ है। उसका एक हिस्सा तैयार भी हो चुका है और आने वाले कुछ एक वर्षों में चीन सीमा तक रेल नेटवर्क को जोड़ दिया जाएगा। ये इस उम्मीद में किया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में चीन के साथ अगर कोई भी विवाद होता है तो भारत का रसद, भारत का जो युद्ध से संबंधित चीज़ें हैं वो बॉर्डर पर तत्काल पहुंचाई जा सकें।
चीन के साथ भारत का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस विवाद को थामने के लिए लगातार भारत सरकार अपने तमाम अधिकारियों के साथ, कूटनीतिज्ञों के साथ और रक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर बातचीत कर रही है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भी रणनीतिक तैयार की जा रही है, लेकिन चीन भारत को परेशान करने के लिए कभी सिक्किम, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी लद्दाख और कभी उत्तराखंड में अपने सैनिकों को भेजकर परेशानी खड़ी करने की लगातार कोशिश करता रहता है। बाड़ाहोती क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार रहता है। आने वाले दिनों में इस तरीके की समस्या से दो चार न होना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुस्तैद हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे इस क्षेत्र में किस तरीके से सैनिकों की, खासतौर पर इंडियन बॉर्डर तिब्बत पुलिस जो आईटीबीपी है, उसके जवानों की कैसे मुस्तैदी, कैसे तैनाती रहती है, कैसे वो चीन के सैनिकों पर कड़ी नजर रख पाते हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरीके की तकनीक भी विकसित की गई है जो ये देख रही है रात के अंधेरे में भी कि कैसे चीन के सैनिकों की आवाजाही होती है और किस तरीके से वो बॉर्डर की तरफ अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो कैमरे की नज़र से चीन के सैनिकों पर नज़र रखी जा रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैसे भारत सरकार, आईटीबीपी, सेना इन सब चीज़ों का मुकाबला करने में सक्षम होती है। बॉर्डर पर आमतौर पर आईटीबीपी तैनात रहती है और आईटीबीपी को बैकअप देने के लिए भारतीय सेना भी पीछे से लगातार मुस्तैदी बनाई रखती है। इस बार भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी जैसे जैसे पहाड़ों में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये विवाद भी ठंडा होता जाएगा, लेकिन भारत सरकार को, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को और भारतीय सेना को लगातार मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।